कासगंज में एक आरोपी ने मतलब शौचालय में नल से फांसी लगा ली। पुलिस जब ऐसी रिपोर्टें तैयार करती ना तो कस्टोडियल डेथ पर सवाल उठेंगे। विजय जी कुछ कह रहे हैं शायद। हम कह रहे हैं सिर्फ 4 फीट ऊंचा था वो नल। हाँ वो मैं वही आ रहा था। पुलिस की ये वाली जो थ्योरी है ना कि बच जाए पूरा थाना, उसमें ज्यादा लापरवाही और बेइज्जती सरकार की हो जाती है। नहीं, वो बिल्कुल, इसमें कोई दो मत हो ही नहीं सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े लापरवाही ये है। अगर वो आदमी पहले से उस चोटिल था तो उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, उसकी इंजरीज देखनी चाहिए थी। और अगर अंदर थाने के मारा गया ऐसे साधारण अपराध में तो फिर हत्या का प्रकरण ही आ जाता सीधा, जैसे मैंने कहा है। जी तो ये जो आप कह रहे हैं उसमें कोई बात नहीं। मैं सरकार के खिलाफ बोलने में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं सरकार प्रश्रय दे रही है। सरकार यहाँ ये पे भाजपा या मैं सपा नहीं, की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो सरकारें मैं काम कर रही होती मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये हाँ, किसी मैं एक सरकार की बात नहीं है। उसी की बात मैं भी कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ दे रही है नहीं दे रही है मुझे ज्ञान नहीं है, इसमें प्रश्रय है कि नहीं। लेकिन अवश्य ये निश्चित रूप से अगर प्रश्रय देती है सरकार कोई भी, ये या पहले वाली, तो उसका परिणाम कुछ ना कुछ एडवर्स होता है। पुलिस के दिमाग में ये दूसरी बात आती है, बिल्कुल सही है। जो कानपुर की घटना है, जी जी आप बोल रहे हैं? नहीं, हाँ बोलिए बोलिए, कानपुर में। हाँ, जो कानपुर की घटना है, देखिए उसमें कोई हमें मोटिव समझ में अभी तक नहीं आया है। पुलिस पर कोई जो लगाया जा रहा है कि उसने थ्योरी बना ली हुई, करनी क्यों बना लेंगे? 4 महीने हो गए थे, अगर वो चुप बैठे रहते आज तो के फिर दिन नहीं और कुछ द्विवेदी ना जी, करते। फिर वो अब आप ये बताइए, जो वो थ्योरी कह रहे हैं 8 फीट गहरा गड्ढा वो कैसे खोद लिया? हैदर साहब ने वही बताया। थ्योरी जिस नहीं, थ्योरी से कह रहे हैं कार घुस जाएगी, उस थ्योरी कार जा नहीं सकती है। कहीं तो लापरवाही हुई है ना, जो सुरक्षा में लोग लगे थे। देखिए ऐसा है, हाँ सुरक्षा में नहीं वहां लगे। पहले तो ये है, क्या ये निश्चित हो चुका है कि ये जो कंकाल मिला है उसी महिला का है? मतलब क्या ये निश्चित है? मुझे पुलिस तो यही दावा स्वयं कर नहीं रही है, मालूम। जिम ट्रेनर ने बताया इसका। तब तो फिर और एक बड़ा केस है कि पुलिस ने। हाँ, नहीं तो बताया होगा ट्रेनर ने, हो सकता है वो मिसलीड कर रहा हो। जी जो इस तरह की बातें हो रही हैं, मुझे तो शक हो रहा है कि मिसलीड तो नहीं कर रहा है। ये पहले तो ये निश्चित होना चाहिए कि वो कंकाल उसी स्त्री का है। हाँ, वो तो दूसरी डीएनए बात से ही निकल के आएगा। दूसरी बात ये बिल्कुल सही है कि वहां पर पहुंचना और इस तरह इतना बड़ा गड्ढा खोदना ये आसान काम नहीं है। वो कार भी खड़ी रही और किसी को पता भी नहीं चला। ये बहुत अनयूजुअल लगता है, जैसा कि हैदर साहब ने कहा। तो अनयूजुअल तो बात है ये बिल्कुल। मैं तो वही से शक कर रहा हूँ कि क्या वो कंकाल है भी उसी का जो उसने यही बताया। सवाल मैंने आज लेकिन अपने रिपोर्टर को बोला था। यही सवाल मैंने अपने रिपोर्टर की, पुलिस को कैसे मालूम पड़ गया सिर्फ इस बात पे ना, जो कल तक कह रहा था वो जंगल में फेंक दी है, गंगा में लाश बहा दी, आज वो कह दिया कि यहाँ है। अब नहीं, वहां लाश तो कंकाल तो निकला है द्विवेदी जी। ये अगर देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस के पास कोई मोटिव नहीं है कि वो कंकाल की थ्योरी बनाए या शादी की थ्योरी बनाए, जो ये बात कही जा रही है। ऐसा कोई मोटिव नहीं है। 4 महीने हो चुके थे, अगर वो चुप बैठे रहते तब भी केस चुपचाप खत्म हो जाता। तो मोटिव नहीं है। मैं निश्चित समझता हूँ कि पुलिस सही बोल रही है, उसने ऐसी बताया होगा उस व्यक्ति ने ठीक है ऐसा, और नवीन जी। उस बताने के आधार पर ये गए, कंकाल मिला है। अब यहाँ से शुरू करना कि कंकाल उस स्त्री का है या नहीं है, और फिर आगे की जांच होनी चाहिए। ठीक है नवीन जी, कुल मिला के घेरे में सरकार है, घेरे में सरकार है। पुलिस वालों ने कोई थ्योरी नहीं अगर कानपुर में बनाई तो फिर वो अभी तक पहुंच क्यों नहीं पा रही? और एक आरोपी के ऊपर कितना विश्वास करे, ये भी सवाल उठेगा। तो ये कहां पे लूप होल है? राजनीतिक तौर पर आप इसको कैसे देख रहे हैं? पुष्कर जी देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो अभी आदरणीय हमारे वरिष्ठ जनों ने बात कही, उसमें पूर्व डीजीपी द्विवेदी साहब भी हैं हमारे, सबने कहा कि साहब थाना इंचार्ज पे प्रेशर है। आज की तारीख में योगी सरकार ने कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया महानगरों में। कानपुर में कमिश्नरेट है, मैं समझता हूं कम से कम 1 दर्जन से अधिक आईपीएस अधिकारी तैनात है। लखनऊ के अंदर आपका कमिश्नरेट सिस्टम है, गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट सिस्टम है। इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है कि अब तो एरिया आपके जो डिप्टी एसपी होते थे एसीपी हो गए हैं, उनके एरिया भी 2-2, 3-3, 4-4 थानों तक सीमित हो गए। वो मॉनिटरिंग करते हैं। एसएचओ के लिए आपने दुनिया का बदलाव किया।
और ये बदलाव आप नहीं कर पाए कि भाई आप 12-12 घंटे की शिफ्ट के 2 एसओचओ कर दीजिए एक एक थाने के अंदर, उनका लोड कम हो जाएगा। एडिशनल पुलिस फोर्स को आपने भर्तियां की है, कांस्टेबल सिपाहियों की, दरोगाओं की जिस अनुपात में भर्ती होनी चाहिए वो आपने की नहीं है। अब तीसरी चीज आती है इस मुद्दे पर, इस केस पर। आप एक चीज देखिएगा, कस्टोडियल डेथ का मामला पुलिस के द्वारा पुराना नहीं है। गोरखपुर का मनीष गुप्ता का है, विवेक तिवारी का मर्डर हुआ था लखनऊ के अंदर, एप्पल कंपनी की वो कर्मचारी था। अधिकारी थे। और आज की तारीख में 6 साल हो गए हैं पुष्कर जी उस घटना को, अभी ट्रायल कायदे से शुरू नहीं हुआ, एविडेंस पर मुकदमा नहीं आया उनका। तीसरी चीज आती है चिन्हट की घटना। इसी तरीके से ये एकता गुप्ता का मर्डर जो है, मैं एक और उल्लेख करूंगा, बेल्हौर थाने का मामला है। 2 महीने से वो पीड़ित गरीब ब्राह्मण परेशान है, माता पिता, 22-21 साल की लड़की है, इंटेलिजेंस थी, कहीं पढ़ाती थी, उसकी शादी पक्की हो गई थी, वो लड़की 2 महीने से गायब है और बेल्लौर थाने की पुलिस आज तक उसको ढूंढ नहीं पा रही है। अभी 3 दिन पहले मैंने एसएचओ इसमें से बात आपने की, ब्राह्मण वाला एंगल क्यों डाल दिया? इसलिए डाला है कि आप नहीं, अगर नहीं, नहीं। कस्टोडियल डेथ देखें, नहीं मैं बता रहा हूं आपको, विजय जी, कस्टोडियल डेथ मैं देखें आऊंगा आप, जरा अभी नहीं, मैं डॉक्टर जिम्मेदारी सुनील के साथ कौशिक कहूंगा। से पूरा क्लास लेना मुझे पूरे नहीं, वो मुद्दे। सुनील कौशिक जी बोलेंगे, मैं बता रहा हूँ ब्राह्मण वाला एंगल इसलिए डाला है। आप एक चीज देखिएगा, जातिवाद की बात हो रही है ना, इसलिए उन्होंने नहीं बात बताया उसके जातिवाद की नहीं है, बात जातिवाद मैंने की नहीं कोई है। जातिवाद नहीं पूछा विजय जी, आप तथ्यों तो के साथ सामने बोल रहा देख रहे हैं। हूं। मैं तथ्यों के साथ बोलूंगा, मैं नहीं, हवा में political बात नहीं system। करता हूँ, किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, सरकार के भी खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो सच होगा वो बोलूंगा। दूसरी चीज साहब ये आती है, 2 महीने हो गए हैं, उस मामले की चर्चा नहीं है कहीं। ट्वीट करके मैंने डीजीपी को मेंशन किया है, उत्तर प्रदेश पुलिस को किया है, संबंधित जिले को किया है, आईजी को किया है, कहीं कोई चर्चा नहीं है कानपुर के अंदर, वो भी कानपुर देहात का ही मामला है। तीसरी चीज आती है आपके पुष्पेंद्र यादव का मर्डर जिस तरीके से झांसी में किया गया था, ऐसी एक घटना नहीं है, अनेक घटनाएं हैं पुलिस की। और मैं जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, प्रभात मिश्रा ना तो वो वहां बिकरू गोलीकांड में शामिल था, वो तो बच्चा पढ़ता था, आपने ले जाके उसको कस्टडी में उठा के मार दिया। और आजकल एक तमाशा नया देखने को मिलता है कि पुलिस कहती है साहब अपराधी ने दरोगा जी की पिस्टल छीनने की कोशिश करी। तो क्या इतने अनट्रेंड दरोगा है उत्तर प्रदेश की पुलिस में, जिनकी पिस्टल कोई भी अधिकारी छीन लेता है, कभी भी जाता है, कोई भी गोली तान देता है उनके ऊपर? और ये वो पुलिस है जो मुंह से ठाई ठाई करके बदमाशों का मुकाबला करती है, यही योगी जी की पुलिस है। तीसरी चीज आती है कि ये जो अपना कानपुर वाला मामला है एकता गुप्ता का, देखिए एकता गुप्ता के मामले में मैं एक चीज थोड़ा सा आपको साइकोलॉजिकल बताऊंगा कि ये जो जिम ट्रेनर होते हैं, और चूंकि वो ग्रीन मैं पार्क का वहां जिम पे है, जा ही नहीं रहा ना, मैं वहां पे जा ही नहीं रहा हूँ। किसका क्या नहीं, नहीं। एक्स्ट्रा मैरिटल है या क्या है? नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल की बात नहीं पुष्कर जी, मैं एक्स्ट्रा मैरिटल की बात, इन लोगों के पास क्या होता है, तमाम पुलिस के अधिकारी, तमाम पुलिस के इंस्पेक्टर, ओके। ये सब जाते हैं जिम करने वहां पर, और जब वो जाते हैं तो उनकी एक बड़े फ्रेंडली रिलेशन हो जाते हैं। और मुझे ये लग रहा है कि एक तो चीज मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि इस घटना के एडवोकेट भी जाते हैं उनके पास। वही अरे एक मिनट आप सुनील जी आ रहा हूं मैं। एडवोकेट भी जाते हैं, बिल्कुल एडवोकेट भी जाते हैं, सबके संपर्क होते हैं। हुआ क्या है, मुझे जो लगता है कि इस तरीके से वो स्केलेटन जो मिला है, अगर वो वास्तव में एकता गुप्ता का है, तो पहली चीज तो ये है कि जिस तरीके से 1680 mm का डायमेंशन बताया गया और 1665 mm का, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर 15 mm बहुत होता है, उसमें गाड़ी जा नहीं सकती। तो इसका मतलब उस बॉडी को लेके आप हाथ में गए होंगे या गोदी में गए होंगे, गड्ढा पहले से या तो किसी ने खोद के रखा, तो इस घटना में एक आदमी नहीं होगा, 1-2 और इसके बिल्कुल कंपेनियन होंगे। यही सारे सवाल हैं। कहीं अब मैं सुनील कौशिक जी के पास जाता हूं। जी। आप कहेंगे कि अखिलेश यादव इसमें सियासत कर रहे हैं, उनके समय भी बहुत कस्टोडियल डेथ हुई और सारी चीजें हुई। मैं किसी सरकार को, मैंने जब द्विवेदी जी से बात कर रहा था तो मैंने साफ कहा, ये किसी एक सरकार का नहीं, ये पुलिस के रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन और बॉचअप कर देने का केस नहीं बनना चाहिए पुलिस वालों पर। पुलिस वालों पर ऐसी नजीरदार कार्रवाई क्यों ना हो, दोषी पुलिस वालों पे, सब पे, पूरे थाने पे नहीं कह रहा हूं, जिसने गलती की हो, चाहे वो चिन्हट का हो या यहां एकता गुप्ता, जो मौजूदा 2 केसेस में डिस्कस कर रहा हूं, उनकी बात करें। ये देखो पुष्कर चौहान साहब, पहले तो आपने ये कहा कि 2017 के बाद की घटनाएं सारी गिना दी। अरे भाई जो सरकार में है वही तो होंगी। 2017 से पहले की घटनाएं आपने नहीं गिनाई, नहीं। 2017 में 16 में कितनी हुई? उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे बड़े बड़े पोस्टर नहीं लगाए ना। मैं वही कह रहा हूँ, निश्चित तौर से जो द्विवेदी जी ने कहा ये हर सरकार में होता आया है, लेकिन इतना सख्त मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी यदि ब्यूरोक्रेसी के अफसर इस तरीके की कार्यप्रणाली उनकी है,
तो सवाल खड़े होते हैं। और एक नहीं, दर्जनों घटनाएं ऐसी हैं निश्चित तौर से जहां ब्यूरोक्रेसी के अफसर सरकार को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं, या जो सरकार की मंशा है उस हिसाब से वो काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपके चैनल पे बड़ा दावे के साथ कह रहा हूं, 1 दर्जन से ज्यादा मेरे पास खुद घटनाएं हैं जहां न तो प्रशासनिक अधिकारी मॉनिटरिंग कर पा रहे हैं, न पुलिस के अधिकारी मॉनिटरिंग कर पा रहे हैं। सीधी सीधी केवल और केवल पिछले 4 महीने से मैंने कुछ केस लिए, मैं थोड़ा सा रिसर्च करता रहता हूं, टालने जैसी प्रवृत्ति, चाहे एसपी लेवल से हो, चाहे डीएम लेवल से हो, चाहे एसडीएम लेवल से हो। तो जो चीजें मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री की मंशा पर कोई सवाल खड़े नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक ऐसा डीजीपी प्रशांत कुमार जैसा जो निश्चित तौर से छोटी छोटी चीजों को समझते हैं, वो यदि पुलिस विभाग के अधिकारी यदि इस कार्यप्रणाली के तहत काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर से वो भी कटघरे में खड़े होते हैं कि मीडिया के माध्यम से। अब आप ये बच नहीं सकते कि अखिलेश जी की सरकार में भी ऐसा हुआ, मायावती की सरकार में भी ऐसा हुआ। यदि आपकी सरकार में रहते हुए हो रहा है तो उन अफसरों को चिन्हित करने की आवश्यकता है। एक कप्तान की बात बता रहा हूं मैं आपको बड़े दावे के साथ, 4 से 5 फुट दूरी से बैठ के तो वो सुनते हैं। मैं गया देखने के लिए, आम पब्लिक बन के 5 फुट दूरी से वो पब्लिक क्या सुनेंगे वो। और उनके बगल में इतने पुलिस अफसर मौजूद रहते हैं कि कोई फरियादी भी आकर के अपनी बात नहीं ठीक से कह पाता। मुख्यमंत्री का टेलर भी ऐसा नहीं होगा, प्रशांत कुमार का भी ऐसा टेलर नहीं होगा डीजीपी ऑफिस में। तो यदि ये जिले लेवल पे यदि इस तरीके की व्यवस्था है और दिख रही है, ये तो बहुत फिर छोटी बात हो गई, इसको संभालता कौन तो है मैं वही कह रहा हूं, संभालने के बाद यही तो चीजें पकड़नी पड़ेगी। तो अभी द्विवेदी जी ने क्या कहा, और ये चीजें पकड़ने वाली बात है कि जब आपके सामने कोई केस आया और प्रथम दृष्टया आपने उसका निदान नहीं किया तो ये घटनाएं नहीं होंगी तो क्या होगा। यदि घायल व्यक्ति आपके पास आता है तो जीडी पे आप नहीं चढ़ाएंगे क्या? सबसे पहले आप डॉक्टर के पास नहीं उसको भेजेंगे, उसके बाद आप जांच शुरू करेंगे? लेकिन नहीं, इसलिए नहीं कि जो आप झूठी कहानी गढ़ रहे हैं उसमें सत्यता नहीं है, वो मारपीट आप ही के लोगों ने या आप ही के माध्यम से वो की गई है। तो ये सवाल मुख्यमंत्री जी को कम से कम देखना पड़ेगा कि समझना पड़ेगा कि आपके नेतृत्व में जो सरकार चल रही है निश्चित तौर से ब्यूरोक्रेसी के कुछ अफसर आपको बदनाम करने की नियत से काम कर रहे हैं। या तो वो इतना सब कुछ समझ रहे हैं अपने आप को, कौशिक साहब, या तो इतना मेरा एक सवाल ले लीजिए। ये कुल मिला